हो चुका आगाज, रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसके संघर्ष है जारी। नमस्कार, बिहार बोर्ड की परीक्षा शुरू होने जा रही है। इसको लेकर के आपके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न हो रहे हैं और आपको काफी ज्यादा डर भी लग रहा है। लेकिन सबसे पहले तो आप लोग डर को बाहर निकाल करके फेंक दीजिए और आज की जो वीडियो है वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बिहार बोर्ड के द्वारा एक आदेश दिया गया है कि परीक्षा में छात्र न करे इस कलम का इस्तेमाल, नहीं तो आपकी OMR सीट जो होगी उसकी जांच ही नहीं की जाएगी। आखिर में किस कलम का यूज नहीं करना है, कौन से कलम से आपको परीक्षा देना है, OMR सीट को किस कलम से आप भर सकते हैं जिससे कि आपके OMR सीट की जांच होगी। यह खबर हिंदुस्तान खबर में छपा हुआ है, इसको हम समझाना चाहेंगे और बताना चाहेंगे। देखिए, आप लोग तैयारी तो बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं और बखूबी आप लोग की तैयारी भी अब समाप्त ही होने वाली है, क्योंकि अब आप परीक्षा देने जाने वाले हैं। परीक्षा के बॉर्डर पे जाने के लिए पूरी तरीके से हमें उम्मीद है कि आप तैयार हो चुके हैं और थोड़ी सी बाकी है, उसकी तैयारी भी आप बखूबी बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। तो आइए हम आपको समझाते हैं कि क्या खबर छपा हुआ है। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके आप उतना ज्यादा अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, स्टेटस लगाइए। और हमें बड़ा खुशी होती है कि जब आप लोग मेरा स्टेटस आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लगाते हैं, व्हाट्सएप में लगाते हैं, तो बड़ी खुशी होती है। हमने देखा काफी सारे बच्चे जो है स्टेटस लगाते रहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है और सबको जानकारी भी दे दीजिए। अगर आपको कोई जानकारी मिलती है तो आप भी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनका भविष्य की बात है और उनकी पूरे साल की पढ़ाई ऐसा ना हो कि उनकी बर्बाद हो जाए। क्लियर? आइए उसी तरीके से देखिए, हम पढ़ाते तो बखूबी आपको बेहतरीन तरीके से है, लेकिन आपको यह भी जानना जरूरी होता है पढ़ने के साथ साथ कि परीक्षा में किस तरीके की आपकी परीक्षा होगी, कैसे आपको परीक्षा के में कॉपी को लिखना है, किस कलम से लिखना है, कैसे लिखना है, जिससे कि आप बेहतर से बेहतर परीक्षा में कर सके। देखिए, पढ़ने के लिए तो सबको ही पढ़ते हैं, लिखने के लिए सबको ही लिखते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ यूनिक होता है और उसमें ही कुछ काफी कम ही ऐसे बच्चे होते हैं जो टॉप करते हैं। उनका क्या कारण होता है? क्योंकि वो लोग पढ़ने के साथ साथ ये सारे बातों को उनके दिमाग में रहता है और वो इस तरीके से अपना तैयारी करते हैं। सबसे पहले ये समझाते हैं आपको और समय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपको बहुत कुछ पढ़ना है और हमें बहुत कुछ पढ़ाना है। पहले ये छोटी सी खबर है, आइए इसको समझाते हैं। छोटी नहीं, आपके लिए बहुत बड़ी बात है। कह रहा है कि बिहार बोर्ड का आदेश, परीक्षा में छात्र न करें इस पेन का इस्तेमाल, नहीं तो OMR सीट चेक नहीं की जाएगी। आइए पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं और इस खबर में क्या बतलाया गया है। साथ ही साथ आपको एडमिट कार्ड से लेकर के सारी जानकारी भी इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपको दे दे, क्योंकि एडमिट कार्ड को लेकर के आप काफी ज्यादा चिंतित है कि आपका परीक्षा कहां पे जाएगा, किस सेंटर पे होने वाली है। क्लियर? वो भी बता देते हैं कैसे डाउनलोड करेंगे, क्या कुछ होगा। देखिए, यहां पे साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि व्हाइटनर ब्लेड का इस्तेमाल OMR पर ना करें, जेल पेन से OMR सीट के गोले को नहीं भरे। यदि कोई छात्र ऐसी गलती करेगा तो उसके OMR सीट की जांच नहीं हो पाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि कंप्यूटर ऐसे OMR सीट को स्वीकार नहीं कर पाएगा और उसे रिजेक्ट कर देगा। बिहार बोर्ड द्वारा मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2023 में जो होने वाली है उसके लिए सभी जिला शिक्षा कार्यालय को इस बात की विशेष निर्देश दे दिया है। कहने का मतलब हो गया कि देखिए, आप लोग जब OMR सीट भरने जाइएगा तो काफी बच्चे क्या करते हैं, किसी भी पेन से भरना शुरू कर देते हैं और काफी बच्चे जो है जेल पेन का यूज करते हैं। सबसे पहले आपको जेल पेन जो होता है उसका यूज नहीं करना है। आपको सर किस पेन का यूज करना है ये बता दीजिए हम लोग को। तो आपको जो यूज करना है वो बाल पेन का यूज करना है। तो कहीं सर बाल पेन क्या होता है? तो देखिए, आपको जब आप मार्केट में कलम को खरीदने जाइएगा, पेन को खरीदने जाइएगा, उस पे देखिएगा उस कलम पे बाल पेन लिखा गया होगा, या फिर आप लिंक का जो पेन होता है वह एक बाल पेन होता है। एक एग्जांपल के माध्यम से हम दे रहे हैं, ठीक ना। तो ये लिंक का जो पेन होता है वह बाल पेन होता है। उसी तरीके के मार्केट में बहुत सारे बाल पेन हैं, तो आप उसमें से बाल पेन का ही इस्तेमाल करें। क्लियर? दूसरी बात कि अगर आपकी OMR सीट में कहीं गलती हो जाती है, जैसे आप भर रहे हैं, अगर आपका रोल कोड भर रहे हैं या फिर आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, OMR सीट में गोला लगा रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि गोला लगाते हैं किसी और पे, लग जाता है किसी और पे। ऐसा बहुत बार होता है और हमारे साथ सबसे ज्यादा होता था। क्लियर? तो इस बात को पहले आपको ध्यान देना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए OMR सीट में आपको गोला लगाने से पहले देखिए, मान लेते हैं सपोज, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही यूनिक पॉइंट है और ये कोई आपको नहीं बता सकता है। देखिए, जैसे आपको यहां पे बात करते हैं, यहां पे 4 गोला है, यानी कि यहां पे आपको 4 गोले में से कोई एक ऑप्शन सही है। इसमें से आपको A, इस तरीके से B, इस तरीके से C और इस तरीके से D लिखा गया होगा। ठीक है, OMR सीट में यानी कि 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन के लिए 4 गोले दिए गए रहते हैं।
क्लियर। अब सर इसको सही करना है हमको, यानी कि इसमें गोला भरना है। बच्चे क्या करते हैं, फटाफट से करते हैं बी नंबर है, बी को लगते हैं गोला लगाने, तब तक दिमाग से उतर जाता है, बी की जगह सी रंग जाता है। ऐसा बहुत बार होता है क्योंकि गोला छोटा छोटा होता है। ऐसे में करना क्या है, जिससे कि आप उसी गोले को टच करें और उसी गोले में आप अपना आंसर रंग सके। जैसे कि यहां पे दूसरे कलर का हम पेन लेते हैं। सपोज मान लेते हैं कि कोई प्रश्न है और प्रश्न का आप उसको उत्तर देने वाले हैं, और उत्तर जब देने वाले हैं तो सपोज मान लीजिए कि वो प्रश्न का उत्तर जो बी नंबर सही है। क्लियर है। तो बी नंबर में आप डायरेक्ट जो है उसको गोला लगाना मत कीजिएगा। सबसे पहले आप उसमें क्या कीजिएगा, पेन से उसमें थोड़ा सा टिक कर दीजिएगा। ऐसे में आपको पता चलेगा कि आपको किस गोले को रंगना है। पहले एक बार उसमें आप टिक कर दीजिएगा, नहीं तो ऐसे में सब खाली बक्स रहेगा और रंगना जाएंगे कुछ और रंगा जाएगा कुछ और। मेरे साथ सबसे ज्यादा होता था, और आपको अपने आप पे गर्व होगा कि हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपसे गलती हो सकती है। समझिए कि एक नंबर के लिए आप एक एक चैप्टर पढ़ते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और एक नंबर आपकी थोड़ा सा दिमाग इधर उधर होगा या हाथ इधर उधर होगा तो दूसरा रंग जाएगा। तो ये गलती पहले आपको सुधारना है। जो भी ऑप्शन होगा, जैसे कि मान लीजिए यहां पे आपको दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां पे आपका गोला एक ये हो गया, एक गोला ये हो गया, एक गोला ये हो गया, और एक गोला आपका ये हो गया। इसमें सब में आपको ABCD लिखा गया होगा, ABCD, ठीक है ना, अगर ऑप्शन वाला होगा तो। इसमें मान लीजिए कि इसमें का ऑप्शन जो है वो सी नंबर सही है। तो सबसे पहले आप सी नंबर में छोटा सा पेन से उस गोले पर टिक कर दीजिएगा, पहले टिक कीजिएगा, ताकि आपको रंगते समय आपको यह पता लगे कि हां हमको इसी गोले को रंगना है। तो सबसे पहले जितने भी प्रश्न आपको बना लेना है, मतलब कि आपको OMR शीट में आपको क्या करना है, उसमें सबको टिक कर देना है, और एक बार क्या करना है, अंतिम में बैठ करके सबको फटाफट से इसको रंग देना है। क्लियर। अभी देखिए रंगते समय आप लोग गलती इस बात की करते हैं कि सबसे पहले किनारे से रंगना शुरू करते हैं। किनारे से जब रंगना शुरू कीजिएगा तो यह गोला से बाहर आपका पेन चला जाएगा। आपको बीच में रंगना, बीच में पेन रखना है, ये बीच सेंटर में रखना, और सेंटर से गोला लगाना स्टार्टिंग करना है। जैसे ही आप गोला लगाइएगा इस तरीके से, तो आपका पूरा OMR शीट में जो गोला होगा उसमें आप पूरा अच्छे तरीके से उस गोले को रंग सकते हैं। गोले को कभी भी गाढ़े पेन से भरिएगा, यानी कि अच्छे प्रकार से उसको भरिएगा, क्योंकि यह कोई इंसान चेक नहीं करेगा, यह आपका कंप्यूटर चेक करेगा। और कंप्यूटर को जब तक स्पष्ट नहीं होगा तब तक वह OMR शीट को अच्छे से चेक नहीं कर सकता है, और फिर आपकी रिजल्ट जो है पेंडिंग हो सकती है, या फिर आप सही किए हैं उसको रिजेक्ट कर सकता है। तो आपकी पूरा पढ़ाया सब बेकार हो सकता है। ये आपके परीक्षा के लिए काफी खास है। कुछ लोग कह रहे होंगे कि ये उतनी खास नहीं है, लेकिन सबसे जरूरी यही है बाबू, हम आपको पहले बता दें। तो OMR शीट को भरते समय इस बात को ध्यान रखना है, आपको पूरे अच्छे तरीके से इस गोलों को भरना है। अगर आपको अभी पास समय है तो मार्केट से आप OMR शीट खरीद सकते हैं, मार्केट में भी मिलता है, और उसका प्रैक्टिस कर लीजिए। सबसे पहले हमने क्या बताया कि जिस भी गोले को भरना है आप डायरेक्ट भरने मत लगिएगा, नहीं तो भर रहे हैं बी, भरा जाएगा सी। ऐसे में उसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा टिक कर देना है। क्लियर। ये मेरा यूनिक तरीका है, क्योंकि हमसे जब बार बार गलती होता था हम भी यही इस्तेमाल किए, उसके बाद से वह गलती होना बंद हो गया, क्योंकि टिक केवल करेंगे। अगर सपोज मान लीजिए टिक करने जाए, बी सही होता, सी पे सही हो, मतलब हमने टिक कर दिया ऐसे, और बी होता, तो टिक किया तो उससे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको हम लोग रंगे ही नहीं है, तो चेक नहीं होता। फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, बी पे टिक करके उसको गोला कर देंगे, तो इससे गलती होने की चांस खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए क्या बताया गया है कि आपको बॉल पेन का यूज करना है। पहली निर्देश ध्यान दीजिएगा, पहले आपको बॉल पेन का यूज करना है। दूसरी चीज, बॉल पेन में लिंक वगैरह का जो पेन होता है वही बॉल पेन होता है, या बॉल पेन लिखा गया होता है। दूसरी चीज बोला गया कि जो व्हाइटनर होता है, ब्लेड होता है या नाखून होता है, उससे लगते हैं रगड़ने। जैसे मान लीजिए अपने रंगना है बी, रंगा गया सी, अब क्या करते हो, होती है तो गलती हो गया, अब क्या करते हैं, लगते हैं नाखून से रगड़ के उसको खत्म कर दे, मिटा दे, या फिर व्हाइटनर लेकर के लगते हैं मिटाने। जब ऐसा गलती करिएगा समझिए कि आपका वो OMR शीट कंप्यूटर रिजेक्ट कर देगा। कंप्यूटर को थोड़ी ना समझ में आएगा कि आप क्या करके आए हैं, नहीं। अगर कोई इंसान चेक करता, जैसे कोई टीचर चेक करते उसको, तो वो समझ सकते थे कि चलो गलती बच्चे से हो गया है, तो बी की जगह सी पे टिक कर दिया तो उसको सही कर देते, लेकिन वो तो कंप्यूटर करेगा। तो इस बात को आपको गौर करके रखना है, और यह बात को हम चाहेंगे कि अपने दोस्तों में फैला दीजिए। हो सके तो इतने बात को आप कट कर दीजिए और वायरल कर दीजिए, जितना ज्यादा हो सकता है स्टेटस लगा दीजिए, जो भी कर दीजिए। क्लियर। तो इस बातों को या इस ग्रुप के यानी कि इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि यह परीक्षा के लिए यही सारी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण होती है। पढ़ने के लिए तो सबको ही पढ़ते हैं, लिखने के लिए सबको ही लिखते हैं। क्लियर। तो यह समय
जो है आपके लिए काफी ज्यादा खास है, ये वीडियो काफी ज्यादा खास है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे निर्देश क्या दिया गया है, और साथ ही साथ ये आपका एडमिट कार्ड को लेकर के भी आप काफी चिंतित है कि सर सेंटर कहां जाएगा, कैसे होगा, क्या कुछ होगा, वो भी हम बताते हैं। चलिए ये कुछ खबर है, आइए इसको समझाते हैं। आगे इसमें छपा हुआ है खबर में कि बिहार बोर्ड द्वारा मैट्रिक और इंटर के प्रश्न पत्र में ओएमआर शीट पर व्हाइटनर, ब्लेड, इरेजर, जेल पेन आदि का इस्तेमाल नहीं करने की जानकारी दी जाती है। इसे पढ़ने के लिए छात्र को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है, लेकिन ज्यादातर छात्र छात्रा इस निर्देश को पढ़ते ही नहीं है। वस्तुनिष्ठ के उत्तर देने में अगर कोई गोला गलत भरा जाता है तो छात्र उसे ब्लेड या व्हाइटनर से मिटाने की कोशिश करते हैं। इसका नुकसान छात्र के ओएमआर जांच करने में हो जाता है। अब देखिए साफ साफ शब्दों में क्या कह दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि आपको देखिए परीक्षा शुरू होने से पहले, यानी कि आपको जब भी परीक्षा ली जाती है तो इसे 3 घंटे की परीक्षा है तो आपको 3 घंटे 15 मिनट दी जाती है। तो ये बताइए कि 3 घंटे 15 मिनट का जो समय है वो क्या ऐसे ही थोड़ी ना दे दिया गया है आपको परीक्षार्थियों को निर्देश पढ़ने के लिए दिया गया होता है। ज्यादातर स्टूडेंट निर्देश को नहीं पढ़ते हैं। सबसे पहले उस निर्देश को पढ़िए कि कह क्या रहा है। अगर आपको समझिए दिल्ली जाना है और आपको यह नहीं पता है कि हमको किस रूट से जाना है, कैसे जाना है, केवल आप दिमाग में है कि हमको दिल्ली जाना है, तो आप जाते रहिएगा, पहुंचे पे मत कीजिएगा। आप कभी नहीं पहुंच सकते हैं जब तक इस बात की जानकारी नहीं होगी कि हमको दिल्ली जाने के लिए कौन कौन सा स्टेशन पर जाना होगा, कौन से ट्रेन को पकड़ना होगा, तब हम दिल्ली जा सकते हैं। कौन ट्रेन किस बजे आती है, कितने समय पे आती है, तभी ना आप जा पाइएगा। ऐसे क्या है कि नहीं हमको पेपर करके आना है, तो पेपर करके आना है तो पेपर करते रह जाइएगा, पता चलेगा जितना करें सब गलती हो, क्योंकि निर्देश आप नहीं पढ़े हैं। कुछ निर्देश में ऐसा चीज दे दिया गया होगा जो आपको नहीं करना है और आप वही छोड़ के चले आए। सबसे पहले 15 मिनट के समय में क्वेश्चन पेपर पढ़ने से पहले आप उसमें जो निर्देश दिया गया है, आप निर्देश को पढ़िए कि उस निर्देश में क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले आप निर्देश की अगर आप पढ़ लेते हैं, निर्देश जानकारी हो जाती है, यानी कि उसमें क्या क्या करना है, तो फिर आपसे पेपर में गलती नहीं होगी। देखिए हम बार बार कहते हैं कि परीक्षा में भले ही 10 गो प्रश्न पूछा है, 10 गो प्रश्न में मात्र 8 गो प्रश्न बना करके आइए, लेकिन 8 प्रश्न ऐसा बना के आइए कि टीचर को सोचना पड़े कि प्रश्न का इसमें जो लिखा है उत्तर, उसमें कहां उसका नंबर काटे। यह बात जरूर आप में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 10 में 10 बना दें और टीचर जब चेक करने जाए तब पता चले कि सभी में गलतियां की है आप। तो इससे क्या फायदा है? आप कम बनाए लेकिन जबरदस्त बनाए। एक काम आपके दिमाग में होनी चाहिए। हम उम्मीद है कि हमारी बातों से आप लोग सहमत हैं, तो एक बार लाइक करेंगे और कमेंट करके बताएंगे। जो दिक्कत होता है आप हमें जरूर कमेंट करेंगे, वो भी हम कोशिश करेंगे कि सुधारेंगे आपके लिए, और आपके लिए हम बेहतर से बेहतर जैसे कर पाते हैं कर रहे हैं और करते भी रहेंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि मेरे लिए आप ही हैं और आपको भी मेरे लिए ही होना चाहिए। क्लियर? तो इस बात को आपको ध्यान देना है। आपको देखिए एक निर्देश हम पहले दे दें अपने तौर से कि देखिए परीक्षा से पहले मॉडल पेपर, यार बार बार कहते हैं हम मॉडल पेपर। बाबू अगर मॉडल पेपर से पढ़ाई आप नहीं करते हैं तो ये सबसे बड़ी आप गलती कर रहे हैं, सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। परीक्षा से कम 5 गो मॉडल पेपर पढ़िए, 5 मॉडल पेपर, 1 सब्जेक्ट का। और बखूबी अगर आप मैट्रिक के छात्र होंगे तो आपको पता है कि हम लगातार 5 मॉडल पेपर करा रहे हैं। आपको पूरे परीक्षा पे बॉर्डर पे जाने के लिए पूरी तैयार करके भेजते हैं कि कोई मेरे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना हो, उनको सोचना ना पड़े कि हम यहां पे आए हैं तो क्या कुछ करेंगे। चीट के भरोसे नहीं रहना है, सबसे पहली बात, नकल के भरोसे नहीं रहना है। बार बार हमारे पास मैसेज और कॉल आ रहा है एक बात को लेकर के, हमें बड़ा दुख हो रहा है आप लोगों से कि आप लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं। आप लोग क्या कह रहे हैं कि सर मैसेज या कॉल करके कि सर परीक्षा होगा उसके पहले सर हमको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा 15 मिनट या आधा घंटा पहले। गजब बेवकूफी जैसी बात करते हैं आप लोग। यार आप लोग पढ़ रहे हैं इसी के लिए कि आप 15 मिनट या आधा घंटा पहले हम आपको पेपर दे दें। हम तो ये करते हैं कि अगर मेरे पास आ भी गया तभी हम कोशिश करें न दें, लेकिन क्या करें जब सब जगह पहुंच जाता है तो हम भी दे देते हैं कि चलो भाई तुम भी कर लो, क्योंकि बिहार में ये कमी है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। हर बार ऐसा ही होता है पेपर लीक। ये तो हम लोग का बोर्ड की परीक्षा है जो कि उतना ज्यादा ये नहीं है। जो बीपीएससी जो नौकरी की परीक्षा होती है हमारे बिहार में, उसकी पेपर लीक हो जाती है। सरकार क्या कहती है, शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं, हाँ उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। क्या करवाई, खाक कार्रवाई करेंगे आप लोग? कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, बिना मतलब के केवल ढोंड का मंडल है।
जो जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है, जो गरीब के बच्चे हैं उनके लिए आप लोगों के लिए कुछ नहीं है, केवल कहने के लिए है कि हम आपके लिए ये किए हैं, हम वो कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हकीकत में आप कुछ नहीं कर रहे हैं। बिहार बोर्ड के पेपर में हमने कई जगह सुना है, स्टूडेंट्स के मुंह से हम सुनते हैं कि सर ऐसा ऐसा हो जाता है पेपर में, टीचर बैठ करके और लिखवाते हैं कि तुम लिखो ये होगा। ये नाकामी है बिहार बोर्ड की और बिहार के शिक्षा मंत्री की और बिहार सरकार की। इस बात पे कोई नहीं सोचता है, सब राजनीति को लेकर के चलते फिरते एकदम, उस पे हमको बात नहीं करना, चलो एग्जाम है क्लियर, इसको हम छोड़ते हैं। सबसे पहले निर्देश देते हैं जो होता है वो होने दो, लेकिन इस बात को हमको दुख लगता है यार, तुम लोग ऐसा बात क्यों सोच सकते हो कि 15 या आधे घंटे पहले सर पेपर अगर आपको पास आता हमें दे दीजिएगा। ये बात और ये भावना अपने दिमाग से निकाल करके फेंक दीजिए और अपने आप पे भरोसा कीजिए कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप ही हैं जो अपने पूरे भविष्य को, अपने पूरे घर परिवार को आप चुटकियों में बदल सकते हैं। यह आपके पास इतनी औकात है तो आप करके दिखा दीजिए। जैसा कि हम मोटिवेशन में बार बार आपको बोलते हैं कि कल क्या हुआ था उसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन आज ऐसा मेहनत कीजिए कि सारा रिकॉर्ड तोड़ दीजिए और कुछ अपने आप में आप खास कर दीजिए। क्लियर? तो हमने, आप देखिए, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यह था कि आपको हम मोटिवेट भी करें और आपको एकदम जो है पूरी तरीके से आपको इससे जुनून भर दे आपके अंदर कि आप अभी से अगर पढ़ नहीं रहे हैं, ठंडी की जगह गर्मी आ जाए आपके अंदर। अभी से आप लोग बैठिए, पढ़िए, जबरदस्त तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जो क्वेश्चन अगर नहीं आता है समझ में, उसको एक बार नहीं 10 बार पढ़िए, देखते हैं कि वो कैसे नहीं आता है, देखते हैं कि वो कैसे याद नहीं होता। आपके पास ये होनी चाहिए, आपके अंदर यह ताकत होनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि आप लोग अभी से लग जाइएगा और जबरदस्त तैयारी कीजिएगा। मेरे बातों से सहमत है आप कृपया नीचे कमेंट करें, हमें बताएं कि कैसा आपको यह वीडियो लगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य कीजिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले निर्देश जैसा कि आपको दिया हमने कि आपको व्हाइटनर या ब्लेड नाखून का इस्तेमाल नहीं करना है, बाल पेन का ही यूज करना है, जेल पेन का यूज नहीं करना है। अंतिम में भाई बात करते हैं कि सर एडमिट कार्ड को लेकर के, क्योंकि हमने वीडियो में बोल दिया कि सर एडमिट कार्ड के बारे में आपको बता देंगे। देखिए, अब एडमिट कार्ड कुछ ही पलों में यानी कि कुछ ही घंटों में आपका जारी कर दिया जाएगा, यानी बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा, जिसकी जानकारी हम आपको सबसे पहले दे देंगे। चैनल को सब्सक्राइब किए रखिए। हमारे वेबसाइट से भी अगर डाउनलोड करने का ये प्रोसेस आता है तो हम आपको बता देंगे, डाउनलोड कर सकते हैं, उसका सेंटर पता कर सकते हैं। लेकिन ये दिमाग में रखिए कि वो आपका एडमिट कार्ड, फाइनल एडमिट कार्ड आपको स्कूल से ही मिलेगा। आप कंफ्यूजन में मत बने रहें, आपको स्कूल कॉलेज से ही एडमिट कार्ड मिलेगा और वही मान्य होगा, क्योंकि वहां पे प्रिंसिपल का सिग्नेचर और मोहर लगा रहेगा और वही एडमिट कार्ड मान्य होगा। हो सकता है कि बिहार बोर्ड ये जारी कर दे कि आप उसे देख सकते हैं पहले ही, तो वो होगा तो हम बता देंगे। क्लियर? तो जनवरी महीना में आपका ये जारी हो जाएगा, क्योंकि फरवरी में एग्जाम ही है, तो टेंशन मत नहीं लेना। आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम होने जा रहा है, प्रैक्टिकल का एग्जाम दीजिए, फिर फाइनल एग्जाम दीजिए, टेंशन को बाहर निकालिए और जबरदस्त तैयारी कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को बता दीजिएगा। क्लियर?